अंता चुनाव की एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। 16 राउंड हो चुके हैं। प्रमोद जैन भाया लगभग 59,850, मोरपाल सुमन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 45,939 वोट मिले हैं। नरेश मीणा 43,516। नरेश मीणा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नरेश मीणा कहते हुए जब बूथ से बाहर निकल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जीत गया। वहां पूछा जा रहा है कि क्या आप हार मान रहे हैं। नरेश मीणा मान रहा है कि वो हार गए। नरेश मीणा ने हार स्वीकार कर ली है। 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। मोरपाल दूसरे नंबर पे हैं। प्रमोद जैन भाया अभी भी लीड बनाए हुए हैं 15,000 वोटों की, और अभी लगभग 30,000 वोटों की गिनती होनी बाकी है। किस दिशा में जा रहा है चुनाव? क्या भाजपा यहां से इन 15,000 वोटों को रिकवर कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं वहीं गैंग के बीच में बैठा हूं और हमारे संग दर्शन नरूका जुड़ गए हैं। ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के हैं और करौली से आते हैं और सोशल मीडिया पे लंबी लंबी लड़ाई लड़ते आपको नजर आ जाएंगे। नरूका जी, 15,000 की तो अभी लीड है प्रमोद जैन भाया के पास। मोरपाल सुमन ने थोड़ी सी तो रिकवर की है, नंबर 2 पे आए हैं। क्या लग रहा है आगे आ पाएंगे? नहीं, उम्मीद है। अभी 30,000 की काउंटिंग बाकी है। बाकी तो इस बार थोड़ा सा चुनाव हमारे नेताओं ने जाने में थोड़ी सी कोताही बरती। हो सकता है इस कैंपेनिंग ढंग से करते तो हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन शायद हो सकता है कि वो हमारे जो बिहार चुनाव में हमारे सारे नेता उधर चले गए थे, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपकी नेता तो मौजूद थी नरूका जी, आपकी नेता तो वहाँ दिल जान से चुनाव लड़ रही थी और लड़ा रही थी। वसुंधरा जी तो कैंप करके बैठी थी। अकेला चढ़ा बाहर नहीं बोल सकता राजनीति में। वसुंधरा जी कब से अकेली हो गई? राजनीति में बहुत सारे संगठन की और बहुत सारे मंत्रियों का एक समूह है हाड़ौती में। वो सारे लोग अगर वहाँ लगते अपने स्तर पे गोपनीय तरीके से भी लगते, उनकी कोई मजबूरी रही होंगी, हो सकता है इसलिए वो चुनाव किन की मजबूरी रही हो सकता है हमारे बीजेपी के बड़े नेताओं की, मंत्रियों कुछ मजबूरियाँ रही। पर वसुंधरा जी अकेली काफ़ी हैं साहब। राजस्थान में जन नेता के नाम से जानी जाती हैं, जनता उनको देखने मात्र के लिए आ जाती है। आप तो कैसी बात कर रहे हो? वसुंधरा जी ने ही ये कैंपेनिंग किया है। वसुंधरा जी की बदौलत ही ये बहुत बड़ा चुनाव जो है बहुत आगे निकला है। नहीं तो हम यहाँ नहीं टिक पाते। सत्ता और संगठन की बेरुखी थोड़ी सी वहाँ देखी गई, देखने को सारे वहाँ देखे, लेकिन एक तो बाद में टिकट का वितरण जो है उसमें समय लगा। उसके बाद में लोग जाने में थोड़े से कतराए, क्योंकि बिहार का चुनाव था, बिहार का वजन ज़्यादा था। यहाँ तो सरकार है, ये हमारी बहुमत में है, इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा ऐसा कोई विशेष वो नहीं था। बिहार में आपके जो यहाँ से नेता गए उनका क्या योगदान रहा? कुछ आप उस पर भी प्रकाश डाल सकोगे क्या? नहीं, वहाँ बहुत सारी कितनी सीटें जिता के लिए आए विधानसभा की, बहुत सारी विधानसभा हमारे जो लोग गए हैं, आके नेता नेत्रियाँ गई हैं, उनके चुनाव काफ़ी वो अपना प्रभावित करके आए और वहाँ के। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दो नरूका जी। ये कहा जा रहा था कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि नरेश मीणा भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहा है, पर नरेश मीणा तो भाजपा के ही वोट खा गया। ये कैसी रणनीति रही? नहीं, नरेश मीणा जो है वो मीणा जाति से आते हैं और वहाँ जो इस समय रॉकेट उल्टा फायर हो गया। जो अभी जो एमएलए थे, विधायक थे, वो इसी कम्युनिटी के आते हैं, तो वो प्रभावित नहीं कर पाए अपने समाज के वोट को। और वो इसको लेकर के हमारे बड़े नेता हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जैसे हैं, या अन्य जो समाज। चलिए आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। राउंड 17 की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया 63,381 और मोरपाल सुमन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 49,324। यानी कि अब जो लीड है वो मोरपाल सुमन ने 2,000 वोट कम की है। आपके लिए राहत की खबर है, नरेश मीणा 45,138 और वोट की गिनती होनी बाकी है 20,000। हाँ, अभी सकारात्मक है, उम्मीद है। क्योंकि मैडम अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे नेता ढंग से लड़ लेते तो जीत जाते। नहीं, ऐसी उम्मीद थी कि अगर वो बिहार का चुनाव नहीं होता और हमारे नेता इधर भी जाते तो थोड़ा सा कैंपेनिंग होती तो थोड़ी सी बढ़त मिल सकती थी। अच्छा, बाकी वसुंधरा जी ने अपने स्तर पे काम किया है, अच्छा काम किया है। उनकी पकड़ है, 30 साल से वहाँ वर्किंग में है, वो दिखती है वहाँ की इकलौती नेता है। लेकिन हाड़ौती के और भी कुछ इस 2 दशक में बड़े नेता आए हैं। राजस्थान में कहा जाता था साहब कि वसुंधरा है तो मुमकिन है, लेकिन वो हाड़ौती में अभी 1-2 दशक में बहुत बड़े नेता आए हैं। वो कहा जाता है कि वो अपने दूसरी राजनीति के तरीके से करते हैं। वो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे, वो कहीं ऐसा, जैसे अन्य जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाते हैं हमारे बीजेपी के नेताओं पे, उनके वो कहीं प्रभावित करते हैं, कौन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। चलिए साहब, कृष्ण कुमार जानू जी कैसे देखें? 63,381 प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन
49,324। क्या लग रहा है ये जो अब 13,000 का मार्जिन नजर आ रहा है, ये कवर अप हो सकता है क्या? कवर होने की संभावना तो समाप्त मानिएगा आप, जो गिनती है उसमें और जो शुरू से लेकर अब तक रुझान है उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इज्जत जरूर बचा ली है कि वो तीसरे से दूसरे नंबर पर आ गई है, और इसके लिए वसुंधरा जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वहाँ 5 अंतिम दिन जो कैंप किया उसका ये परिणाम है। बाकी मैनेजमेंट करने वाले तो मुख्यमंत्री की सभा तक का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। अगर सभा होती, जनता से संवाद होता तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन मैनेजमेंट है, जनता से अटैचमेंट नहीं है, उसका दुष्परिणाम पार्टी भुगत रही है। इसका क्रेडिट वसुंधरा जी को जाएगा तो साथ साथ मुख्यमंत्री को भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी अपनी पूरी जान झोंक के मुख्यमंत्री जी 2 बार वहां रोड शो करने गए, जनता से संवाद नहीं कर पाए। 2 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या किया है ये बताने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है वो इस प्रकार की रणनीति योजना पर काम नहीं करती। वो डाटाबेस एक्सरसाइज करती है, अध्यक्ष जी को रिपोर्टिंग करती है और उनसे झूठ बुलवा लेती है 6 राउंड के बाद भी कि हम 20,000 से जीत रहे हैं। ये कहीं न कहीं मैनेजमेंट की और रिपोर्टिंग की त्रुटि है। केवल फकुर सुहाती बातें करना, सच्चाई से वाकिफ नहीं करना, उसकी सजा पार्टी को मिल रही है। देखिए, दोनों ही लोग जो हैं यहाँ जो मौजूद हैं उनका एक ही मत है। वो उनका ये कहना है कि पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, वसुंधरा राजे हों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों, इन्होंने पूरी मेहनत की। कई मंत्री वहाँ देखने को मिले, जैसे जोगाराम पटेल निरंतर वहीं रहे, पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में चूक हो गई। लोगों की नस जो है उसको पकड़ने और समझने में कोई ना कोई चूक हो गई, जिसकी वजह से नतीजा जो है आज 0 है। चर्चाएँ चल रही थी, जितने भी लोग इसका एनालिसिस कर रहे थे अंतर चुनाव का, वो कह रहे थे कि जो मार्जिन है जीत हाथ का वो 1500, 2000, 5000 के अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ पे मार्जिन 10,000 से ज़्यादा का अभी नज़र आ रहा है, जबकि 2 राउंड अभी भी काउंट होने बाकी हैं। अगर ये इस तरीके के आकलन, इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी रही है, पर प्रयास जो है वो बड़े नेताओं के द्वारा पूरा किया गया। लेकिन इस बार भाजपा जमीनी स्तर पे मात खाती हुई नजर आ रही है। 17 राउंड हो चुके हैं, नरेश मीणा ने हार स्वीकार कर ली है। नरेश मीणा, जिससे लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है और प्रमोद जैन भाया 13,000 वोटों को लीड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जुड़े रहिए और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।